कुमार ने 2 साल में ही सरकार गिराकर तेजस्वी को बिहार का डिप्टी सीएम बना लिया और भाजपा को विपक्ष में बिठाया। गलत क्या सही किया वो मैं नहीं कहता हूं। अगर आप भाजपा हैं तो आप ये जानते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया सकता है। एज सिंपल एज दैट। नीतीश कुमार यदि कल किसी कारण से स्पुक हो जाते हैं, डर जाते हैं, देखिए अब ये मत समझिए कि मैं नीतीश कुमार को सांप कह रहा हूं, लेकिन सांप कभी मिला है आपको? सांप के बारे में आप जानते हैं, सांप जब डर जाता है तो काट लेता है। अब मैं सांप नहीं बोल रहा हूं नीतीश कुमार को, फिर मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल है ये और परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। जब सांप पर आपका पैर पड़ जाए या सांप आपको देख कर डर जाए, कॉर्नर हो जाए तो काटेगा ही। नीतीश को लगा कि अब तो भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वो मुझे हो रही है, कांग्रेस जोड़ नहीं रही है लोगों को, कांग्रेस बाकी दलों को मौका नहीं दे रही है। नीतीश कुमार ने जो सुझाया था प्लान, वो आपको याद है? नीतीश कुमार ने ये प्लान सुझाया तो अमित शाह ने जब ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी एक टीम है, कमेटी है, मैं इसके लिए उत्तराधिकारी नहीं हूं या मैं वो सही शख्स नहीं हूं जो ये बता सके आपको। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हाँ, आवाज आ रही है, सब लोगों ने सुना है, आवाज आ रही है। जो उन्होंने कहा वो सुना आपने? उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल को आना जरूरी है। ये सुना आपने? दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल को लाना जरूरी है। हाँ आदित्य सिवान जी, सही पकड़ा आपने। कांग्रेस को हटाने का काम शुरू हो गया है। कल का जरूर देखिएगा देशनामा, मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली इन चीजों को। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है इन चीजों को कि कैसे कांग्रेस विहीन गठबंधन बनाया जा रहा है। एक कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस विहीन गठबंधन बने, जिस गठबंधन में अगर कांग्रेस मोनोपोली करना चाहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इंडिया के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग मतलब। तो वैसी स्थिति में एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट की जाएगी जिसमें बिना कांग्रेस के गठबंधन बनेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इफ नीडेड या एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसकी वजह से नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन में, या जो उस समय पीडीए नाम हो या जो गठबंधन नाम हो उस गठबंधन का जिसमें कांग्रेस न हो और बाकी दल हो, उस गठबंधन का हिस्सा उनको बनाया जाए। दीपक कुमार शर्मा भाई बोल रहे हैं सीधा मुद्दे की बात करें। सर भाई मुद्दे की बात भी करूंगा, वो भी इस वीडियो का एक हिस्सा ही है, लेकिन ये चर्चा भी बहुत जरूरी है। हमारा महिला समाज यात्रा जो नीतीश कुमार का रद्द हुआ है, अमित शाह जी के इंटरनल मीटिंग हुआ है, नीतीश कुमार काफी घबरा गए हैं 2015 की तरह, फिर तो पलटी नहीं मारेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है भाई। सर आरजेडी तेज प्रताप यादव जी को बड़ी जिम्मेवारी कुछ क्यों नहीं देती है? ये मुश्किल है भाई, कांग्रेस के बिना तो संभव नहीं हो सकता है। तो संभव नहीं हो सकता है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है ना, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है कहीं। अखिलेश यादव बार बार ये साबित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा इंक्लूसिव होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन जो बना है उसको हाईजेक करने की कोशिश कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट इतना खुले दिल से कांग्रेस को इसमें आना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नेताओं को जोड़ा जा सके, और खासतौर पर नीतीश कुमार जैसे नेताओं की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हाँ, मैं आज के वीडियो पर वापस आता हूँ। ठीक है, मैं आज के टाइटल पर वापस आता हूँ, आज के सब्जेक्ट पर वापस आता हूँ। देखिए सब दो तीन चीजें तो बिल्कुल समझ लेने लायक है। पहले एक तो कि आपको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए भाई? 1-2 कमेंट और लेता हूं। सर तेजस्वी जी को अच्छा चाणक्य नहीं मिल रहा है और शॉर्टकट मारकर सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन खेल हो गया, खुद पर भरोसा करें, लगभग युवा उनके साथ हो गए थे। हाँ ये तो है भाई, चूक तो हुई है। तो बीजेपी चाह कर भी सीएम नहीं बनाए, कोशिश हटाना, क्योंकि नीतीश कुमार अगर हटे तो केंद्र से मोदी हटेंगे। केजरीवाल ने कह दिया कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे।
ये तो सुना ही होगा आपने। ममता इस बात से नाराज भी हैं, ममता इस बात से बहुत नाराज हैं कि कांग्रेस इंक्लूसिव नहीं हो रही है, कांग्रेस जोड़ नहीं रही है लोगों को, कांग्रेस बाकी दलों को मौका नहीं दे रही है। नीतीश कुमार ने जो सुझाया था प्लान, वो आपको याद है? नीतीश कुमार ने ये प्लान सुझाया था कि एक ऐसा गठबंधन बने, एक ऐसा नियम बने जिसकी वजह से क्या हो कि एक ऐसा नियम बने जिसकी वजह से पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को मौका मिले कि वो भाजपा से सीधी लड़ाई लड़ सके। इसके लिए उन्होंने एक प्लान सुझाया था। उन्होंने प्लान ये सुझाया था कि जो क्षेत्रीय पार्टी जिस जगह मजबूत है या कांग्रेस की जगह बेहतर पोजीशन में है, उसको वहां लीड करने का मौका दिया जाए, 1 to 1 लड़ाई हो और कांग्रेस सहयोगी बनकर साथ दे। नहीं हुई, और आपने देखा उसके बाद फिर नीतीश कुमार कैसे अलग हुए हैं, फिर वो सारा रिटोरिक आपको याद ही होगा, पूरा पैंतरा नीतीश कुमार ने बदल दिया। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये केवल ये नीतीश कुमार की गलती नहीं थी। नीतीश कुमार तो इनफैक्ट इसके लिए बहुत नहीं थे। यहां जो मुख्य जिम्मेवारी थी वो थी बाकी चिराग सम्राट की लॉटरी। देखिए, चूंकि ये जो बयान है, वो बयान तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो किसी और चैनल की प्रॉपर्टी है, एक राष्ट्रीय चैनल की प्रॉपर्टी है, तो वो तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज तक के इस एजेंडा वाले कार्यक्रम में एक बहुत खतरनाक काम हुआ। जो दो नेता बिहार पर चर्चा कर रहे थे, उसमें एक अमित शाह का बयान बड़ा महत्वपूर्ण था, और दूसरा बयान जानते हैं यहां पर चिराग पासवान का था। कॉपीराइट क्लेम नहीं, कॉपीराइट क्लेम की बात नहीं है, इथिकली भी सही नहीं ना है। किसी और के कंटेंट को मैं आपको दिखाऊं तो वो सही भी नहीं ना है। अच्छा है, कल का टॉपिक पूरा होगा। हाँ, निशांत कुमार भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। कल ये टॉपिक छूट गया था, मुझे तब से ही बेचैनी थी कि कैसे करके इस पर चर्चा आप लोगों से करूं। मैं सब सवाल का जवाब दूंगा, पहले टॉपिक को। एक और बात है भाई, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने मुझसे कल पूछा था कि भाई ये जो आप अपना स्कैनर एक लगा दिया कीजिए। ये वीडियो में ना आप यहाँ देख रहे हैं, या कहाँ गया, यहाँ पे ये हमारे चैनल का स्कैनर है। आप अगर हमारे खबरों को पसंद करते हैं या पंचनामा को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस जगह पर जाकर इसको मोबाइल से अपने स्कैन करके या किसी भी यूपीआई से स्कैन करके आप जो भी राशि चाहे वो सहयोग कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है भेजने का। ये यूट्यूब ने बोला है तो हमारी मजबूरी, हम आपको बता देते हैं। ये है वो यूपीआई नंबर, यहाँ पे आप सहयोग कर सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे सहयोगी हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, उनकी मदद हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना, बिहार में पत्रकारिता करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आजकल आप देखते होंगे कई पत्रकारों पर आप लोग खुद ही आरोप लगाते हैं कि भाई सर वो दिन भर सत्ता की दलाली करते रहते हैं, सत्ता की बड़ाई करते रहते हैं। कभी आप कहते हैं सर वो उस पार्टी की बड़ाई करते हैं, वो उस नेता की बड़ाई करते हैं। ये मजबूरी है उन पत्रकारों की, उन संस्थानों की, करे तो कोई क्या करे। लेकिन है, निश्चिंत रहिए, कुछ हो ना हो, मैं आप लोगों को खरी खरी सुनाता रहूंगा बात। बिहार के नेताओं को अगर गलती करेंगे तो वो गलती उनकी चीरफाड़ यहाँ होगी ही। ये यूपीआई नंबर है हमारे संस्थान का। आप चाहें तो पंचनामा को सहयोग इस जगह पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ज्वाइन बटन है यूट्यूब पर, वहां जाकर ज्वाइन कीजिएगा। तो छोटी छोटी मासिक राशियां हैं जिसकी वजह से आप चाहे तो चैनल से जुड़ भी सकते हैं। और टॉपिक पर आए आप जी, मैं टॉपिक पे ही आता हूं सीधा। तो जो इंटरव्यू वहां हुआ एजेंडा में, उसमें एक अमित शाह का इंटरव्यू बड़ा महत्वपूर्ण है और दूसरा चिराग पासवान का इंटरव्यू बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों को जब साथ आप रखते हैं ना, दोनों इंटरव्यूज को जब चिराग और अमित शाह के बयानों को जब आप पैरेलली रखते हैं, तो एक बहुत खतरनाक बात होती है। खतरनाक बात ये होती है कि दोनों ने जो बातें कही वो जुड़ जाती हैं।
दोनों बातें जुड़ जाती हैं। देखिए बलून कहां से निकल के चला गया स्क्रीन पर से। खैर, पहले हम अमित शाह के बयान पे चर्चा करते हैं। अमित शाह ने ये कहा कि हमने अभी सीएम तय नहीं किया है। सवाल तो पूछा उनसे, सीधा गया था सीएम वाले बात पर कि सीएम चेहरा आपका नीतीश कुमार होंगे कि नहीं। सभी लोग ये बात कह रहे हैं, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार में पांचों दल ये बात कह रहे हैं। सम्राट चौधरी से लेकर चिराग पासवान, किसी को शक नहीं है। नमन सर, आपको कभी जर्नलिस्ट के लिए कोई बड़ी नेशनल चैनल से ऑफर आया है? भाई बहुत चैनलों से आया है, लेकिन आप लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग चैनलों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में काम कर रहे हैं, देखकर खुशी भी होती है। लेकिन चलिए, इतना खुलकर बोलने का मौका जितना मुझे यहाँ मिलता है उनमें से बेचारे किसी को नहीं मिलता है। अक्सर जब फोन करते हैं लोग तो यही दुहाई देते हैं कि सर खबर भी ठीक है, सैलरी भी ठीक है, जीवन भी सही चल रहा है, लेकिन आपने जो सिखाया वो करने का मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ पे क्या करिए, सबको अपने हिस्से का ना आसमान नहीं मिलता है। हाँ सही बात है, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसान नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, समस्याएं होती हैं। तो अमित शाह ने जब ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी एक टीम है, कमेटी है, मैं इसके लिए उत्तराधिकारी नहीं हूं, या मैं वो सही शख्स नहीं हूं जो ये बता सके आपको कि कौन होगा हमारा सीएम का चेहरा। अमित शाह भाजपा के सर्वे सर्वा फिलहाल हैं नरेंद्र मोदी के बाद। जेपी नड्डा को बाईपास नहीं कर रहा हूं मैं, संघीय ढांचे जो भाजपा के उसकी धज्जियां नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन ये सब जानते हैं कि अमित शाह कॉल्स द शॉट। अमित शाह बताते हैं तो वो होता है। और जब अमित शाह ये कह रहे हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है आपके सवाल का, मेरे पास वो नाम नहीं है जो आप जानना चाहते हैं, तो ये संशय क्रिएट करता है। मतलब मैं आपको बताता हूं, एक मजेदार बात है मेरे पास। भाई किसी मित्र ने हमारे इस अकाउंट पर 100 रुपए भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। अभी जस्ट मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा 101 रुपए भेजे हैं, 100 रुपए नहीं भाई, 101 रुपए भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी टीम का हौसला भी बढ़ाया और इस छोटी सी ही सहयोग से एक बहुत बड़ा हमारा कार्य सिद्ध होगा हमारे चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद। बाध्यता नहीं है, लेकिन जो लोग सहयोग करना चाहते हैं प्लीज जरूर कीजिएगा। आपके हिम्मत से, आपके हौसले से बहुत हमें ताकत मिलती है। मैं आपको दिखाने वाला था, मैं इतना मजबूत बना दीजिएगा जैन भाई। तो आप मेरी बात समझे ना दर्शकों, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो दर्शक हमारे चैनल को सहयोग करना चाहते हैं, इस नंबर पर यूपीआई मोबाइल निकालिए, मोबाइल ऐसे निकालिए। अगर मेरा तो ये वाला आईफोन है, आप जाइएगा, जब आपके फोन पे स्कैनर वाला ऑप्शन दिखाएगा, स्कैनर वाला ऑप्शन पे जब जाइएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल को स्कैन करना है। ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करना है। देखिए ये तो DIY वीडियो हो गया समझाने वाला। देखिए जैसे ये स्कैनर है मेरा, ये स्कैनर है मेरा। अब मैं इसको पॉइंट करता हूं स्क्रीन पे। जैसे स्क्रीन पे पॉइंट करता हूं, यहां दिखाता है TNGP सर्विसेज। ये हमारा यूपीआई नंबर है, हमारे चैनल का ऑफिशियल नंबर है, जिस पर टैक्सेस पे होते हैं, जिस पे GST है, जिस पर सरकार को पैसा जाता है। तो 100 रुपए में सरकार तो अपना व्यवस्था कर लेगी। और यहाँ पे आके आप एक अमाउंट दे सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि आप पे कीजिए, लेकिन अगर आप सक्षम है, आप मदद करना चाहते हैं, आप रोज भैया डाइवर्ट बहुत होते हैं, प्लीज अंकित भाई थोड़ा सा प्लीज बेयर विथ मी। मैं समझ रहा हूं आपकी उत्सुकता। देखिए मयंक मौली भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब की सदा जय हो। थैंक यू सो मच मयंक भाई। ये मयंक मौली भाई हैं, हमारे भाजपा के बिहार के नेता हैं। यही जिम्मेवार हैं सारी नीतियों के लिए जो बिहार में भाजपा का आप देखते हैं। तो अगर इनके बारे में कुछ शब्द लिख रहा हो तो यहाँ लिख सकते हैं आप। बाकी रंजीत द्विवेदी भाई लिख रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, बिल्कुल सच। थैंक यू सो मच ब्रदर। हाँ, तो वापस उस मुद्दे पे आना चाहूंगा। देखिए ये तो पब्लिक डोमेन में है। नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं
कि भाजपा अगर कुछ बेहतर कर जाएगी तो वो मुझे क्यों ढोएगी। 2020 के चुनाव में भाजपा ने नीतीश कुमार से बेहतर प्रदर्शन किया। अब भाजपा ने खेल किया, चिराग पासवान प्रॉक्सी बन के गए, बी टीम बन के गए, क्या फलाना ढिमकाना, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उस विषय के तरफ जाता भी नहीं है। भाजपा किसी भी तरह से येन केन पकनेन वो ज्यादा सीटें लेकर आती है। एक उस वक्त वहां भाजपा कार्यालय में जब जीत हुई तो चूंकि हार का उम्मीद सबको लग गया था कि हार जाएंगे, तो बहुत लोग थे नहीं। भाजपा कार्यालय में एक प्रवक्ता बैठे हुए थे, नाम उनका याद नहीं पड़ रहा है मुझे। उस प्रवक्ता ने तुरंत ही ये बयान दे दिया एक चैनल पर कि हमें अपना सीएम देना चाहिए, भाजपा अपना सीएम देगी। अब उसके तुरंत बाद आपको जानते हैं बिहार में पूरा एक उथल पुथल मचा। उस प्रवक्ता को खोजने की कोशिश खूब की हमने, नहीं मिले भाजपा के प्रवक्ता। मयंक बोली भाई खोज के साथ ले आए उनको इस बार उस समय नहीं मिले वो, हम सभी दौड़े उनको खोजने के लिए। अरे भाई यही तो आदमी चाहिए था, बोलेगा यही बोलेगा, आग लगाएगा, हम लोग उस आग पे रोटी सेकेंगे पत्रकार लोग। नहीं मिला और इस बयान से ऐसे कन्नी काटी गई, क्या बताऊं आपको, ये पूरा बयान ही गायब हो गया, चर्चा ही इस पे नहीं हुई। और फिर नीतीश कुमार बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, भाजपा के विधायकों के सपोर्ट से वो सदन के नेता और फिर मुख्यमंत्री बने। जानते हैं नीतीश कुमार ने 2 साल में ही सरकार गिराकर तेजस्वी को बिहार का डिप्टी सीएम बना लिया और भाजपा को विपक्ष में बिठाया। गलत किया सही किया वो मैं नहीं कहता हूं। अगर आप भाजपा हैं तो आप ये जानते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट। नीतीश कुमार यदि कल किसी कारण से स्पुक हो जाते हैं, डर जाते हैं, देखिए अब ये मत समझिए कि मैं नीतीश कुमार को सांप कह रहा हूं, लेकिन सांप कभी मिला है आपको? सांप के बारे में आप जानते हैं, सांप जब डर जाता है तो काट लेता है। अब मैं सांप नहीं बोल रहा हूं नीतीश कुमार को, फिर मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल है ये और परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। जब सांप पर आपका पैर पड़ जाए या सांप आपको देख कर डर जाए, कॉर्नर हो जाए, तो काटेगा ही। नीतीश को लगा कि अब तो भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वो मुझे जब चाहे निकाल कर फेंक देगी, तो क्यों भाजपा के भरोसे टिके रहना। 5 साल नहीं चला पाऊंगा मैं सरकार, ये अपने मुख्यमंत्री दे देंगे। और वंस भाजपा पुट्स अ सीएम फेस इन फ्रंट, मेरा राजनीति समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने फिर से डिपेंडेंसी खोजी और तेजस्वी तो वो तो एवरग्रीन है, वो तो जब जब चाचा बुलाएंगे, आज भी बुलाएंगे तो चले जाएंगे। तेजस्वी की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि सत्ता बेचारे को उनको बहुत बहुत प्रिय है, सबको प्रिय है, लेकिन उनको तो ज्यादा प्रिय है। कैसे भी मिला तो उनको चाहिए। अगर तेजस्वी आज भी विपक्ष में होते 2020 से, तो सच बताते हैं आज बहुत तगड़ा उनका वैल्यूएशन होता। आज वो नेक्स्ट सीएम प्रोबेबल 100% होते, कोई दूसरा होता ही दूर दूर तक। लेकिन उन्होंने वो स्पेस दिया जब चिराग पासवान को, तो चिराग उसमें लहर लुट गए। एकीकृत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राजद के युवराज का दरकता कथित वोट बैंक 2025 का नवंबर बिहार के इतिहास की नई इबारत लिखेगा। लग रहा है मयंक भाई ने कुछ तैयारी कर रखी है, भाजपा कुछ तैयारी कर रखी है अपनी। आपके बयान को हमको लगता है कि इन सिंक विथ अमित शाह रखना पड़ेगा हमें। भाई लोग कुछ देर तक कमेंट नहीं करो ना तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। अरे दादा होगा कंप्लीट, एक शॉर्ट भाई अभी कंप्लीट करते हैं। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये पंचनामा में मैं आप लोगों को नहीं बता पाता हूं कि समय का बाउंडेशन उसमें भी होता है। तो मैं आपको वो सब बातें बता रहा हूं जो तर्क से आपको लेकर चली जाएंगी उसी विषय पर जहां मैं लेके जाना चाहता हूं आपको। वीडियो शेयर कीजिए, एक शॉर्ट भाई वीडियो शेयर कीजिए, तो उसके बाद अब आपका हम टॉपिक वापस आएंगे। वीडियो शेयर कीजिए, सभी लोग वीडियो शेयर कीजिए। मीनाक्षी प्लेटफॉर्म बिहार बोले मयंक मौली ने पशुपति पारस को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। अरे वो उनकी पार्टी में नहीं है भाई, वो तो पार्टी छोड़ चुके हैं, वो अब किसी और पार्टी में चले गए हैं, भाजपा में। तो वीडियो शेयर कीजिए आप लोग, मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। अब है क्या, डाइवर्ट ना हो जी, ठीक बा भाई, डाइवर्ट ना हो। अंकित भाई शेयर करिए, एक शॉर्ट शेयर कीजिए वीडियो को। मैं आ रहा हूं, टॉपिक पे हूं, विषयहीन नहीं हो रहा हूं, ये विषय के लिए ही जरूरी है ये जो बातें मैं बोल रहा हूं। तो नीतीश कुमार ने दरअसल उस समय ना यूटर्न मार के तेजस्वी को सत्ता में लाकर भाजपा को विपक्ष में भेजकर दरअसल ये भाजपा को एहसास करा दिया कि आप जब तक नीतीश कुमार के डिपेंडेंट रहेंगे सत्ता के लिए, सरकार के लिए, तब तक नीतीश ऐसी परिस्थितियां आपके साथ करेंगे, बार बार करेंगे। एंड there is no evidence to prove कि नीतीश ऐसा नहीं फिर करेंगे एक बार। एंड नो वन विल गारंटी कि नीतीश
फ्लिप्स वंस मोर, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो निश्चित ही ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार की राजनीति का मोरल कंपास जो है वो उनके कुर्सी के हिसाब से डोलता है, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में देना चाहती है, ये एविडेंट है, ये उनकी बातचीत से एविडेंट है, ये उनके नेताओं के बात से एविडेंट है। सम्राट चौधरी को आगे करने का मकसद ही पूरा यही था कि भाजपा के पास एक एग्रेसिव बीजेपी में फेस हो, और वो भी ओबीसी जाति का। भाजपा ने सब एक्सपेरिमेंट किया, सवर्ण, ब्राह्मण, भूमिहार, फिर उन्होंने वैश्य बनाया, फिर आज वैश्य हैं, बीच में ओबीसी बनाया था। सम्राट चौधरी का कद जिस तरह से बढ़ाया गया, जिस तरह से उनको बिहार में डिप्टी सीएम बनाया गया, ये सच है कि सम्राट चौधरी एक बहुत प्रोबेबल चेहरा है। बिहार में भाजपा के सीएम फेस वो हैं, अघोषित तौर पर हैं, और कोई नया चेहरा भाजपा दूर दूर से लेके नहीं आ पाएगी। जो जातीय समीकरण है उसमें बंधी हुई है भाजपा, और ओनली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ बीजेपी। मयंक भाई विल अग्री, बाकी लोग भी अग्री करेंगे। मयंक भाई अगर देख रहे हैं तो अग्री कीजिएगा, आई नीड योर कमेंट, कि बिहार में भाजपा का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर कुछ रहा है तो वो सम्राट चौधरी को आगे करना है। अब आप कहिएगा कि शाहबाद में जीत नहीं हुई, इसकी वजह से ये बोल रहे हैं आप, इसकी वजह से कैसे बोल पाइएगा? नहीं, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य था, वो लड़ाई ही अलग हो गई थी। सम्राट चौधरी को उस बात का दुख होगा, सम्राट चौधरी को उसका दंश झेलना पड़ा है, लेकिन सम्राट चौधरी को आगे करके भाजपा को एक अग्रेसिव चेहरा मिला है। वरना ये भाजपा सुशील मोदी की मृत्यु के बाद मतलब दिशाहीन हो जाती, दूर दूर तक नेता कोई नहीं दिखता। निशांत भाई अग्री करते हैं, बाकी जो दर्शक अग्री करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मयंक बाबू अगर देख रहे हैं तो आप भी बताइए। ये नंबर है ये वो स्कैनर जिस पर स्कैन करके आप मुझे पेटीएम या सहयोग मेरी टीम का कर सकते हैं अपने मोबाइल के किसी भी ऐप से, किसी भी स्कैनर ऐप से। अनुपम कुमार बोल रहे हैं सर आपका पंचनामा खूब देखते हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो अब जब चूंकि सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा है, भाजपा के पास ये चेहरा है, और भी चेहरे हैं, अगर कोई पार्टी में उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न होती है तो भाजपा जानती है कि कैसे उसको टैकल करना है। भाजपा ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिहार में किए हैं 15 सब तक, तो इतना 15 से 25 तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या लगता है आपको कि कोई सक्सेसफुल नहीं एक्सपेरिमेंट होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कोरोना का वैक्सीन बनाने में 6 महीने में लोग बना दिया, तो राजनीति भी कितना समझेगी भाजपा? समझते समझते समझ जाती है भाई। अब भाजपा को समझ में आ गया कि किस रिटोरिक में काम करेंगे। नीतीश भी तो जान गए थे कि भाजपा समझ गई है मेरा खेल, वो लवकुश तोड़ देगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा, तेजस्वी और भाजपा की बिजलाइसी हो जाएगी, इसीलिए वो वापस गए भाजपा के साथ। उनकी भी मजबूरी थी। मैं कह रहा हूं भाजपा और नीतीश की को डिपेंडेंट दोस्ती है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, और ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि भाजपा भी ने वही किया है, नीतीश ने भी वही किया है। दोनों को समझ में आ गया कि खेल कैसे खेलना है और खेल का नियम क्या है। अब रही बात अमित शाह के बयान पर वापस आने की, तो अमित शाह, अगर आप हम में से कोई अमित शाह है तो हमें ये तो याद है ना कि हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य ठीक हो, नीतीश कुमार के फैसला सही न ले रहे हो, नीतीश कुमार के साथ कोई समस्या हो, नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, फैसला वही लेंगे, गृह विभाग उन्हीं के पास होगा, जो बाकी महत्वपूर्ण विभाग हैं वो उन्हीं के पास होंगे, निर्वाचन से लेकर प्रशासन तक। तो ऐसे में आखिर बचता क्या है ऑप्शन भाजपा के पास? भाजपा करे तो क्या करे? भाजपा फंस जाती है इस खेल में। इसीलिए मुझे लगता है कि आप अगर और मैं अमित शाह की जगह होते, अमित शाह निश्चित ही सोच समझकर फैसले लेंगे। वो जानते हैं कि यह वक्त नीतीश को डराने का नहीं है, लेकिन आखिर नीतीश के पास ऑप्शंस ही कितने हैं? नीतीश क्या एक बार फिर से तेजस्वी के साथ जाएंगे? तो देखिए, अमित शाह ने ये तो नहीं कहा है कि हम नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। उन्होंने तो इसमें एडिशनल गेम खेल दिया ना कि वो पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म का चर्चा है, वो कोर कमेटी तय करेगी पार्टी की, जदयू भी तय करेगी, जदयू की भी कोर कमेटी तय करेगी, ये भी उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने बात कह भी दी और बात फंसाई भी नहीं। तो चाह कर भी नीतीश कुमार के पास उतना एविडेंस नहीं है कि वो इस वक्त गठबंधन तोड़ दे। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने यात्रा को इसलिए आगे बढ़ा दिया। अच्छा, राजीव रंजन भाई ने 201 रुपए का सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। आप भी पंचनामा के
दर्शकों में से है, मुझे याद है। थैंक यू सो मच। बाकी दर्शक पता ही है कि ये स्कैनर है, इस पर आप जाकर स्कैन कर सकते हैं, चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। आदित्य सिंह जी देखिए कुछ बड़ा मजेदार चीज लिखे हैं, माल पानी मिलता है तो नमन जी खुश हो जाते हैं। नहीं भाई देखिए हमारी टीम बड़ी है, सभी को घर चलाना है, सभी की अपनी मजबूरियां हैं, बच्चे हैं, उनको काम का मेहनताना मिलता रहना चाहिए। इसके लिए ये सजेशन यूट्यूब ने दिया है तो हमने इसका सजेशन का पालन किया। पहले तो आप लोग बहुत सहयोग करते थे, लेकिन बीच में मैंने रोक दिया था कि भाई आप मत कीजिए क्योंकि ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुनः हमारी टीम बड़ी हो रही है तो मैं आग्रह आप लोगों से करूंगा, ये स्कैनर है, मोबाइल के किसी भी स्कैनर से अपने आप स्कैन कीजिएगा तो आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा। जितना आपको करना है, जो सहयोग करना है अपने हिसाब से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो विषय पर वापस रहूं, और बहुत सारे लोग दर्शक बहुत देर से जुड़े हुए हैं तो मैं उनको ये अंतिम विश्लेषण समझा दूं, फिर अगर कुछ लोग चाहेंगे तो बातचीत हम करेंगे और भी सवाल आपके लेंगे। इस बार मैं इसको खत्म ही करता हूं इस चैप्टर को। देखिए तो अमित शाह, अब इसको चिराग के बयान पे हम आएंगे, अमित शाह वाला पहले क्लियर कर देता हूं पूरा। तो अमित शाह ये जानते हैं कि विपक्ष बटा हुआ है, नीतीश ने जाते जाते विपक्ष को बिल्कुल अलग कर दिया है। भैया पैसा नहीं छोड़ते हैं। पैसा कौन सा उधर से कोई दे रहा है तो पकड़ रहे हैं। सर जी ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम चिराग जी के भी साथ बीजेपी खेल कर रहे थे, नहीं होगा। दिलखुश कुमार भाई कह रहे हैं खाली पैसा के लिए शो करता है। हाँ भाई बिल्कुल पैसे के लिए शो करता हूं, और आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आप किधर से हो तो दर्शक बाकी लोग जानवे करते हैं। कुछ ससुराल पक्ष के लोग हमारे आके यहाँ दिमाग अपना लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको छुट्टी ही कर देता हूं इस चैनल से। तो ये बात अमित शाह जानते हैं कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री देकर पोस्ट पोल में महाराष्ट्र में सफल रही और कोई उनका सहयोगी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब रही बात बिहार की, तो बिहार में तो हम ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नहीं, ये तो बहुत पहले ही कर दिया गया है। तो पेंच कहां फंस रहा है? पेंच ये फंस रहा है कि भाजपा अगर ऐसी परिस्थिति आती है महाराष्ट्र जैसी, और महाराष्ट्र वाला फैसला ले लेगी, तो नीतीश क्या कर पाएंगे? मैं बताता हूं आपको, डरिए मत। नीतीश कुमार के पास सांसदों का अपना सहयोग है ना, 12 सांसद केंद्र में नीतीश कुमार के बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है। तो नीतीश इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे कि जब अब तक मेरे सांसदों को, विधायकों को भाजपा तोड़ नहीं पाई, तो आगे भी तोड़ नहीं पाएगी, ये नहीं होने दूंगा मैं। नीतीश को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होगा। इसी वजह से नीतीश कुमार भी इस पेच में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे, और नीतीश देखेंगे भी ना कि ठीक है बिहार में ही खेल नहीं होगा, बिहार में ऐसा नहीं कर पाएंगे लोग। तो बिल्कुल कोडिपेंडेंट स्टेट है, एक दूसरे की मजबूरी बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ रहकर सत्ता में बने हुए हैं। भाजपा से हटकर जाने का मतलब है कि फिर तेजस्वी के पास जाना, तेजस्वी के साथ चुनाव में जाने का मतलब है इस बार तेजस्वी की सीटें ज्यादा आएंगी, तेजस्वी की ज्यादा सीटें आएंगी, तेजस्वी कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पुनः भाजपा के पास जाऊंगा। ऐसा होगा नहीं, भाजपा फिर अपना शर्त रख देगी कि ठीक है तो हम भी अपना मुख्यमंत्री देंगे। ये खेल अब खेल चुके हैं। यू कैन ओनली प्ले दिस गेम सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तो नीतीश ने उसका अपर लिमिट उस खेल का पूरा कर दिया है। अब यहां वो भी फंस चुके हैं, आप समझिए वो फंस चुके हैं, मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूं आपको। तो ऐसी स्थिति में यहां से नीतीश कुमार की राजनीति कुछ हद तक पुनः भाजपा और सहयोगियों की परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। परिस्थिति वाली राजनीति फिर से शुरू हो गई नीतीश कुमार की, परिस्थितियों के सीएम। अब चिराग पासवान के बयान की तरफ बढ़ते हैं। जो दर्शक बने हुए लगातार काफी देर से, उनको अब ये गिफ्ट मिल जाए कि चिराग वाला भी बात मैं बोल दूं। चिराग पासवान ने बड़ी सहूलियत से, बहुत आसानी से, आसान शब्दों में ये कह दिया कि मैं बिहार में जल्दी ही आपको विधायक के तौर पर दिखूंगा। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान की पार्टी बिहार में बेहतर कर रही है, देश भर में कुछ बहुत अच्छी प्रदर्शन करने वाली पार्टियों में उनका नाम आता है, मोदी के वो हनुमान हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के समक्ष चिराग पासवान एक आइडियल रिप्लेसमेंट बनते हैं आगे चल के। नमन जी एक बार चेक कीजिए मेरा पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं। शुभम कुमार भाई आपने जो भेजा था
101 ना, वो तो मुझे मिल गया था, वो तो मुझे मिल गया था भाई, मुझे लगता है कि आप ही का था वो तो मुझे मिल गया था। अनुपम कुमार ऑफिशियल भाई, सर हमने 50 रुपए दिए हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये बस खाली नाम दिखवाने के लिए नहीं ना आप लोग भेज रहे हैं, महाराज सहयोग कर रहे हैं मन से ना। हाँ, तो ये चिराग पासवान का एक दूर का फेंका हुआ पासा है कि मैंने फेंक दिया, हाँ भाई मैं बिहार का विधायक बनूंगा। अरे हम सभी जानते हैं केंद्र का मंत्री कोई क्यों छोड़ेगा, कोई अपनी पार्टी की इतनी लुक्रेटिव पोजीशन को क्यों छोड़ेगा, कोई इस वेंटेज पोजीशन को क्यों छोड़ेगा। ये छोड़ने का मकसद ही है आप बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए बढ़ेंगे आगे, आपकी पार्टी उसके लिए बढ़ेगी, आपकी पार्टी आपको बिहार का सीएम बनाने के लिए कोशिश करेगी, आप गठबंधनों पर दबाव डालेंगे, आप जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ेंगे इस बात के लिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही ना इस बयान का मतलब, ये होता है दर्शकों। प्लीज आप सब भी इस चर्चा को का भाई हिस्सा बनिए। जो मैं बोल रहा हूं चिराग पासवान वाली बात, उनके बयान वाली बात, कि चिराग अगर कहते हैं ये बात तो ये तो तय है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्र के मंत्री से इस्तीफा देंगे या वो पद छोड़ेंगे या आगे चल के जो करेंगे। रंजीत बाबू फिर आ गए नए आईडी से, ना मनबा। मैंने कहा ये वीडियो मित्रों परिवार के लिए है, ससुराल पक्ष के लिए नहीं है। नमन सर जी, कांग्रेस को बाद में विपक्ष की बड़ी पार्टी कौन हो सकती है? केजरीवाल एक बड़ी पार्टी हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा कि बिल्कुल बिल्कुल उन्हें लगता है कि बात सही। तो जब चिराग पासवान मेरे भाई, जब वो इस्तीफा देंगे, जब वो उन सुविधाओं को, सुख सुविधाओं को छोड़ेंगे जिसके लिए लड़ रहे थे, अभी तो फिलहाल ही वो थे ना, लड़ाई कर रहे थे, उनके चाचा ने पार्टी छीन ली थी, उनका पिता का जो केंद्रीय मंत्री का प्रोफाइल था वो उनके चाचा के पास चला गया था, सब कुछ छीन लिया गया था। तो वो लड़ाई क्यों लड़ी उन्होंने? केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, अपनी पार्टी वापस लेने के लिए, अपने सांसद वापस लेने के लिए, अपनी पार्टी की स्थिति बिहार में वापस लेने के लिए। और ये सब कुछ लेने के बाद अगर वो कहते हैं कि विधायक बनना है, तो इट मीन्स देयर इज अ बिगर गेम गोइंग ऑन। भाजपा और चिराग पासवान एक साथ कोई खेल कर रहे हैं। चिराग पासवान ऑलवेज बिकम्स मोदीज वॉच डॉग। वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं। मोदी कहीं गड़बड़ाने वाले होते हैं तो भाजपा के खिलाफ जाकर भी वो बयानबाजी कर देते हैं और फिर मोदी को उसमें वो सेफ कर देते हैं। ही गिव्स मोदी अ सेफ स्पेस। तो ये समझ में आ रहा है, ये मैं तो समझ रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पर मुझे ये सब खूब दिख रहा है। आप लोग भी दर्शकों के तौर पर जरूर देखिए। सुधाकर शेखर भाई कह रहे हैं कि सर पैनोरामा ग्रुप वाले मिश्रा जी को सजेशन नहीं देते हैं कि कोई बढ़िया पार्टी ज्वाइन करते हैं। अरे महाराज बढ़िया पार्टी क्या होता है? देखिए उनकी भी अपनी ही राजनीतिक वो क्या बोलते हैं इबारत थी। उस जगह पर भाजपा का सिटिंग एमपी था, छातापुर की बात मैं कर रहा हूँ, नीरज बबलू हैं। अब नीरज बबलू वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। उस जगह पर इस बार हक बन रहा है महागठबंधन की तरफ से मलाहों का, निषाद समाज की वो सीट भी रही, वहां से बिंद चुनाव लड़ते रहे हैं आरजेडी से। इस बार वो सीट खबर आई है कि दिया जा रहा है राजद को, तो उस हिसाब से उनको बेहतर सीट मिल गई है। ब्राह्मणों का वोट अगर वो ले लेते, जैसा कि उनका बढ़िया प्रभाव भी उस क्षेत्र में रहा है मिथिलांचल में, तो वो ले लेंगे अगर ब्राह्मणों का वोट, तो वो सीट वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से तो उनके लिए वो बढ़िया है। और हम सलाह देने वाले कौन होते हैं? संजीव मिश्रा जी को। भाई वो भी छके हुए राजनीतिज्ञ हैं, आज से राजनीति थोड़े कर रहे हैं, भले बिजनेसमैन के तौर पर फेमस रहे हैं लेकिन नेतागिरी वो काफी दिन से वो भी कर रहे हैं। अभी अलग बात है कि मेरे साथ वो छोटे बड़े भाई वाला रिश्ता है, तो वो रिश्ता अलग है। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि छांट कर रखूं व्यक्तिगत रिश्ता, प्रोफेशनल रिश्ता, और फिर जो एक पत्रकार और राजनीति के वाला रिश्ता है वो भी बना रहे। अब देखिए कीजिएगा, मैं जब भी उनसे सवाल पूछता हूँ तो कड़े कड़े सवाल में डाल ही देता हूँ, किसी भी स्थिति में हिचकते नहीं है। तो भाई हाँ, मैं उस पर वापस आ जाऊं। आपने जो बोला था चिराग पासवान की बात पे सभी लोगों ने लगभग कहा है कि बात सही है, चिराग पासवान ही वो जानते हुए खेल कर रहे हैं। चिराग शायद हवा भाप रहे। देखिए आदित्य भाई ने लिखा है चिराग शायद हवा भाप गए हैं। थर्ड टर्म मोदी
जी का है, और वैसे भी एमपी बन के वो क्या कर पाए पार्टी लेवल पे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये वो समझ रहे हैं कि आगे की राजनीति जो है ना वो एकदम पैर टिका कर रखनी होगी, और उसके लिए बिहार से बेहतर क्या है। एक लाइन उन्होंने और कही चिराग पासवान ने कि मेरी राजनीति में आने का कारण ना तो पिता, ना माँ, ना पिता की लेगेसी, ना कुछ नहीं, केवल और केवल बिहार है। तो बिहार चाहिए ना भाई। मेरी पत्रकारिता में आने का मकसद केवल और केवल मेरा खुला आवाज था, मैं जो चाहूं वो बोल सकूं, इसलिए मैं पत्रकारिता में आया, मैं पत्रकार बना। इसीलिए मैंने पत्रकारों के बिहार में डिजिटल फौज खड़ी कर दी कि सभी अपनी भाषा बोल पाए, सभी अपने मन की बात बोल पाए। डिजिटल हमें वो स्पेस देता था कि हम किसी सैटेलाइट की डिपेंडेंसी न रखें, हम आपसे खुलकर संवाद कर सके, अपनी बातें रख सके, कोई अगर गलत सही लगे तो वो बता सके आपको। तो इसका फायदा सभी उठा रहे हैं, सभी चैनल, सभी पार्टियां उठा रही हैं। तो ये चिराग पासवान का बयान था। अब जब आप चिराग पासवान के बयान को और अमित शाह के बयान को, दोनों को एक साथ रखते हैं ना भाई, तो एक क्लियर मैसेज वहां दिख जाता है। ये साफ दिख जाता है कि ये नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल दौर आने वाला है। नीतीश कुमार जी को ये समझकर चलना होगा कि जो फैसले वो लेंगे या जो प्रदर्शन उनका होगा इस चुनाव में, वो उनका भविष्य तय करेगा। एक बात और जान लीजिए, चिराग पासवान ने अपनी राजनीति में बिहार के विधायक बनने की जो सीमा तय की है वो 25 के बाद तय की है। 25 के बाद आपको पता है कि चुनाव 30 में नहीं 29 में ही होंगे। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर कल वीडियो सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। स्कैनर्स कैसे होगा? अरे भाई स्कैनर ये रहा ना, ये है स्कैनर। यहाँ पे आप जाके अपने मोबाइल से स्कैन कीजिएगा तो आपका वो देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ जस्ट आपके ऊपर देखिए, ये वो स्कैन कोड है जिसको आप अपने मोबाइल के किसी भी यूपीआई ऐप से आप स्कैन कीजिएगा तो आपको राशि देने का मौका मिले। टीएनजीपी सर्विसेज लिखा हुआ आएगा, हमारी कंपनी का नाम है, उस आधार पर ही हम काम करते हैं, तो आपको आसानी हुई। तो ये तो तय हो गया कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वीडियो हमने बनाया है वो वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जनता की राय क्या है वो मुझे समझना जरूरी है, वो आपकी साइकी क्या है वो समझना जरूरी है, तो फिर विश्लेषण में मैं उसको यूज करता हूँ। फिर जो नेता मुझसे फीडबैक लेते हैं, नेता बात करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर जनता की राय क्या है, तो मैं वहां भी बता पाता हूं उनको वो सब बात। तो चिराग और नीतीश और अमित शाह की बातों को जब एक साथ रखते हैं तो एक ही चीज बस दोनों की मैच नहीं कर रही है बात। एक कि चिराग पासवान 25 के बाद के दौर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बट अगेन ही इज रेडी फॉर एक्शन इफ नीडेड। 25 में भी चिराग को अगर 20-25 विधायक मिल जाते हैं और इफ सिचुएशन कम्स और चिराग पासवान उस स्थिति में होंगे कि वो नेगोशिएट करके सीएम की कुर्सी ले लें, या नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाएं, चिराग पिवटल हो जाएं, चिराग अगर चले जाए उस तरफ तो राजद की सरकार बन जाए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, तो चिराग कैन प्ले दैट गेम। अब डिपेंड करता है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में क्या भावना एग्जैक्ट चल रही होगी, लेकिन ये परिस्थितियों पर ही पूरी तरह से डिपेंड करेगा। तो खेल यही है। चिराग और अमित शाह के बयान में बस टाइमिंग का ही थोड़ा सा लोचा है, बाकी तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हालांकि अगर इसके निगेटिव पॉइंट्स की तरफ बढ़ूं तो उस तरफ भी मैं बता सकता हूं कि दोनों में, जैसे अमित शाह ने अपना मुख्यमंत्री देने की बात की है, फिर जैसे महाराष्ट्र में है, पवार हैं, अजित पवार और शिंदे हैं, तो शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने और भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया, तो इससे भाजपा को फायदा हुआ ना, इससे पवार को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर पवार को मौका मिल जाए सीएम बनने का या ऐसी परिस्थितियां बने तो पवार अपने लिए ना पैरवी करेंगे, वो अपने लिए ना वहां पॉलिसी लेंगे। उसी तरह से पवार की जगह चिराग पासवान को आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये खेल बहुत सिंप्लीफाइड है
है, समझना आसान हो जाता है। जो खेल वहां हुआ है वही खेल यहां हो सकता है बहुत आसानी से। बिहार में परिस्थितियां आएंगी तो बदलाव भी होगा, ये तय है। इन बयानों में आज तक वाले इस एजेंडा में ये चीज लगभग क्लियर सी हो गई है। अब आप लोगों का कमेंट लूंगा। विश्लेषण वाली बात तो हो गई, और जिनको जलेबी चाहिए बताइएगा, जलेबी एक रखा हुआ है यहाँ पे। चलिए सवाल आपके लेता हूँ तेजी से। जो जो दर्शक जुड़े हुए हैं कृपया अपने सवाल मुझे बताइए, मैं फटाफट आपके सवाल लूं। नमन जी, आपका प्रोग्राम हम राइट ड्यूटी करते हैं वक्त कहाँ भाई, कहाँ से देख रहे हैं? नाइट ड्यूटी करते वक्त जेल से देखते हैं। अरे महाराज, क्या आपका प्रोफाइल क्या है वहां जेल में भाई? जेल ऐसा आपने लिख दिया महाराज, जेल से देख रहे हैं नाइट ड्यूटी करते हुए। कहाँ से देख रहे हैं शुभम कुमार भाई? जन स्वराज कहाँ लैग कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? बहुत कुछ लैग कर रहा है। मैंने जन स्वराज पर ना अभी वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देखिए। आप बोलिएगा तो वो वीडियो मैं यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ। एक व्यवस्था तो है मेरे पास, आई होप कि मेरे पास वो व्यवस्था हो। मेरे पास होगी वो व्यवस्था, मैं दिखाता हूँ आपको। जन स्वराज में इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वो ये हो रही है कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर को हिटलर मान बैठे हैं। ये हिटलर शाही वाली व्यवस्था से प्रशांत किशोर उबर नहीं पा रहे हैं। उन्हें खुद को उस जो रिटोरिक बन गया है उससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकाल पाएंगे तो फिर समझ लीजिए ये बहुत डरावना हो जाएगा उनके लिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो वाला वीडियो, जो जन स्वराज वाली बात मैं कह रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं। और भी दर्शक जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, प्लीज मैं आप लोगों का जवाब दूंगा, फटाफट देता हूं जवाब आप लोगों का। अमित शाह ने आज पूरा अंबेडकर पर बोलकर फंस गए हैं। क्या कहा है उन्होंने? मैंने देखा नहीं है भाई। सर, अगर चिराग बीजेपी सीएम बनाएगी, शर्त रखेगी कि आप अपनी पार्टी बीजेपी में मर्ज कर दीजिए, तो क्या चिराग पासवान ने पिता को बनाई हुई पार्टी, मैंने सची हुई पार्टी मर्ज करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, चिराग पासवान अपनी पार्टी मर्ज नहीं करेंगे। इसका मतलब है प्रॉपर फीडबैक नहीं जा रहा है क्या पीके के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। फीडबैक ले ही नहीं रहे, जाएंगे कहां से? फीडबैक नहीं लिया जा रहा है मेरे भाई। नमन जी नमस्कार। चिराग विल मर्ज हिज पार्टी इन बीजेपी एंड विल बिकम मोस्ट सुटेबल लॉन्ग टर्म प्लेस। मुश्किल है, मुश्किल है। चिराग ऐसा करेंगे नहीं, और भाजपा इस चीज के लिए चिराग को फोर्स कर नहीं पाएगी। तो ये Catch-22 सिचुएशन है, दोनों इतना आसानी से संभव नहीं है। मैं आप लोगों को वो चिराग वाला वीडियो, वो प्रशांत किशोर वाला वीडियो दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का हमने विश्लेषण जो किया है वो बहुत शानदार है। उस पर हमने लगभग देखिए जो फीडबैक्स आते हैं लोगों के, जो फीडबैक लोगों के आते हैं, जो प्रशांत किशोर की पार्टी से आते हैं, और वो कोई मतलब ऐसे वैसे नेता नहीं, वो नेता जो सब जानते हैं, जो 24 घंटे प्रशांत किशोर के आसपास प्रशांत किशोर हैं। उस पर मैंने आपको आज का अपना डिबेट दिखाया। इस चर्चा में लगातार मेरे साथ लोग बने रहें, आप सभी बने रहें। कई लोगों ने सहयोग भी किया। मैं कुछ लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पे। पांडुरंगा, आप नाम ही ऐसा रखें, आप कह रहे हैं नाम लीजिए मैं रोज सहयोग करूंगा, तो नाम ही आपका ऐसा है पांडुरंगा। वास्तविक नाम भी लिख दिया कीजिए भाई। लालू जी लाठी लेके खड़े हैं आपके प्रोफाइल पे, लालू जी से दरबानी करा रहे हैं अपने प्रोफाइल का, आप बताइए। और भी मित्र में हैं सर, कुछ सहयोग किया है, चेक करिएगा प्लीज। हाँ, चेक करूंगा भाई। आया है, आया है, आपका भी सहयोग आया है, थैंक यू सो मच। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों के स्वर्ग मिल जाता। आरजेडी रियल वॉइस, रील्स वॉइस, अच्छा। सभी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी भी।
आप कुछ भी कहिए, महागठबंधन बिहार में नंबर 1 पार्टी है नमन जी। नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मतलब भाजपा वाला गठबंधन ही बढ़िया कर रहा है या चिरागी कर रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऑन पेपर एनडीए काफी आगे है। एनडीए बहुत आगे निकला हुआ उस मामले में जो वर्तमान महागठबंधन है उससे। अभिषेक रंजन भाई नमन, नमस्कार नमन भाई, लेट से जुड़ा हूँ। कोई बात नहीं भाई, आप जुड़े, बहुत बड़ी बात है। हमने आज चर्चा की कि बिहार में अब जो आज तक एजेंडे में जो 2 बड़े बयान आए हैं, उन बयानों को देखने के बाद इतना तो लग रहा है कि खेल होगा, बिहार में भी खेल होगा। जो दर्शक आज सहयोग जिन्होंने किया है इस स्कैनर पर जाकर हमारे, ये हमारा चैनल का वो नंबर है जिसपे वो अकाउंट है जिस पर जाकर आप सहयोग कर सकते हैं। यूट्यूब ने भी प्रमोट किया है अब इन चीजों को कि आप अपने दर्शकों से सहयोग ले सकते हैं। इसके लिए बार बार उधर से इनपुट भी आ रहा है हम लोगों को। तो खैर, आप लोग में से जो लोग सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए स्कैनर है। किसी भी मोबाइल के क्यूआर कोड से या आप जो ऐप्स यूज करते हैं वहां से जाके आप सहयोग कर सकते हैं। आज बहुत सारे दर्शकों ने सहयोग किया है, लगभग 20 लोगों ने आज सहयोग किया है, अलग अलग राशियां हैं। सम्राट चौधरी कभी सीएम फेस नहीं हो सकते हैं बिहार के। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब भाजपा ने देखिए एक रणनीति के तहत ही उनके चेहरे को आगे किया है। ऐसा मैं भी मानता हूं कि हाल में उनके चेहरे को डैमेज हुआ है। हाल में जो परिस्थितियां बनी है उसकी वजह से डैमेज तो हुए हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई दूसरा चेहरा भी तो नहीं ना है। ऐसा कोई ऑप्शन दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा है। भाजपा में इस वक्त नरेंद्र मोदी भी यसमैन लोगों को ही खोज रहे हैं। आदित्य सिंह बोल रहे हैं पीके के चुनाव वहां जिताइए हैं दाएं हैं जहां मुकाबला ए और बी में था, 2 में से एक को जीतना था, लेकिन बिहार में वो न ए है न बी है, न सी है न डी है न ई है, न डब्ल्यू है न एक्स है, पर हैं फिलहाल, चाहे बोले कुछ भी। हाँ, ये बात सच है कि मतलब उनके पास भी एक स्पेस है प्रशांत किशोर के पास में, लेकिन उस स्पेस को उन्हें खोजना होगा, खुद ही को रीइन्वेंट करना होगा, खुद ही की स्थिति खोजनी होगी। बिहार में जो संघर्ष है बिहार का, उसमें अपने लिए एक लकीर देखनी होगी कि भाई मैं कहाँ इस पे फिट बैठता हूँ। चलिए, आप दर्शकों का आखिरी अगर कुछ सवाल हो तो वो पूछिए। इस लाइव में आप लगातार मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा को बहुत मीनिंगफुल बनाया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जो दर्शक को अगर कुछ आखिरी सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, आज के विषय से जुड़ा हुआ हो तो और अति उत्तम। फिर हम कल इस वक्त नहीं, इससे बहुत पहले जुड़ेंगे और आप लोगों के साथ लाइव का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। जिन दर्शकों ने आज के लाइव में सपोर्ट किया हमें, उनको विशेष धन्यवाद। हमारे चैनल को आपके सहयोग की लगातार आवश्यकता है। आपको एक बात पता होगा नमन जी, भाजपा महाराष्ट्र वाला हाल करेगी बिहार में नीतीश के साथ, पर नीतीश नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, नीतीश भी समझ रहे हैं, नीतीश भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, नीतीश भी समझ रहे हैं। चलिए दर्शकों, आप सभी का सवाल लगता है मैंने समाप्त कर दिया है आज का। अब आप लोगों के पास सवाल नहीं है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एक शिक्षक समझिए, बड़े भाई समझिए, छोटे भाई समझिए, कुछ समझाने जाइए और सवाल नहीं बच जाता है तो इसका मतलब है कि टॉपिक याद हो गया है। हमारे साथ राजद को कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीट नहीं देनी चाहिए। हाँ, यही आसपास रहेगा। चिराग बनेगा सीएम, सुजीत राय बोल रहे हैं। आशीष रंजन बोल रहे हैं हाय सर। हरदीप पासवान बोल रहे हैं गुड नाइट सर। नमन जी, शिवहर आप गए थे क्या? आप हमारे सपने में आए थे हमारे घर पर। ला, शिवहर गए थे महाराज, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं, शिवहर नहीं गया, सहरसा गए थे। सॉरी, शिवहर बोल रहा हूँ मैं, सहरसा गया था मैं, शिवहर बोल रहा हूँ, याद भी नहीं रहता कुछ। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए इस लाइव से। जिन लोगों ने आज की चर्चा में साथ दिया उन्हें भी धन्यवाद। जो जुड़े, जो देखे, उन्हें भी धन्यवाद। जो देख रहे थे, कमेंट नहीं कर रहे थे, उनसे आग्रह है कमेंट कीजिए, अपने सवाल पूछिए। इस चर्चा में जुड़े रहने का सबसे मजेदार बात यही है कि आप दो तरफा संवाद कीजिए। जिन दर्शकों ने पुनः सहयोग किया इस स्कैनर पर जाकर हमारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लगातार इसी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एक नई चर्चा आप लोग साथ होगी। कल सुबह का देशनामा जरूर देखना है। देशनामा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आप लोगों के साथ साझा मैंने किया है, उसमें बाबा भी हैं, बाबा के विशेष इनपुट्स हैं। आप लोग उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के
के कमेंट में जाकर मेरे से बात कीजिए, और फिर शाम में तो हम चर्चा करेंगे ही उस पर, फिर एक बार आपकी टिप्पणी, और फिर उसी तरह से जो दिन भर हम लोग चर्चा करते हैं और शाम में सवाल पूछते हैं एक दूसरे से, वो भी जारी रहेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।